अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में जी काम करता होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक, आप सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। आयो अस्सलाम वालेकुम। भैया का नाम ये भूल जाओ। भैया का नाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मजे में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दफ़ा बच्चों ने सब पे सलाम कर लिया है। यहाँ पे बैठ के बच्चे जो हैं वो अपने चैनल के लिए गेम कर रहे थे, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, बस अपनी या थोड़ी बहुत इन बच्चों की भी। छोटा सा आगे मुझे जाना है बाजार, फिर आज बनेगी खाने में, देखते हैं क्या बनता है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये है जी जैसा, तो भाई ये एयरपोर्ट्स हैं या हैं टूटियाँ। तो ये टूटियां हैं जिनको इस तरह से कानों पे लगाएंगे और जोरदार सा गाना चलेगा, और फिर बच्चे जो है वो मुझसे कोई बात पूछेंगे और मैंने उनका जवाब देना है। मैं सही देती हूँ कि नहीं जी, मैंने देखा है। वो आप देखेंगे अभी इस व्लॉग में। बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चे कर रहे थे, मजा आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी करूँ। दोनों साइड पे ये टूटियां जो है वो लग जाएंगी कानों में, कुछ इस तरीके से करके। और अब गाना चल गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गाना चल गया, ठीक है। तो फिर अभी जो है ना वो आप साथ जुड़े रहे और छोटी सी वीडियो शूट कर ले बस, फिर आए। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप के साथ स्टार्ट करते हैं, चले। मैं लास्ट में पूछूंगा। चले, अब गाने जो है वो हसन चला देते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चले भी 1 2 3 गो स्टार्ट। फुल बहुत स्लो आ रहा है, जैसे अब सारी समझ आ रही है मुझे तो। अच्छा, ये बड़े इसमें आवाज कम आ रही है ना, मैं क्या करूं? ये बड़ी वो मैंने सी वाला ले लो। हाँ चलो, छोटी सी की अलग की बात है, गूगल पे करो जी, उससे बात करें। हां, जल्दी करें, टाइम वेस्ट होगी। ना करें। ये वाला चलाओ। इतने में यही मिलता है। ये दो हसीब, कैमरा ऑन कर देना, कैमरा अब इसके अंदर गाना लगाया दिखाओ ना। ऐसे नहीं होगा, नहीं ना, चल रहा है। अभी बंद हो जाएंगे। गाना चल, कोई नहीं ना, फोन ड्रामे कर रही है। हाँ हाँ चल। हाँ चल, बोले तेज आवाज है। गाना चल, कोई नहीं ना, फोन ड्रामे कर रही है। हाँ हाँ चल। हाँ चल, बोले। तेज आवाज है यहाँ तक। मैं बोलता हूँ। बिस्किट बिस्किट बिस्किट। साहब भाई पापा के सामने मुझे बता। नहीं, मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। हल्की आवाज है, हल्की ये लो। बिल्कुल हल्की आवाज। थोड़ा बोलना है भाई। केचप केचप। केचप। अरे यार, यार मम्मी उससे बचा रही है। आगे यहाँ तू पूछ। मुझे पता नहीं क्यों जोर लग रहा है। जोर लग रहा है। मिलर इज किलर। अबे ओ, एक वर्ड पूछ। एक बार पूछना इंसानों की तरह। मम्मा को क्रिकेट का नहीं पता, तो क्या? कोई वर्ड पूछ। मिलर। मिलर। अबे जा। हाँ, क्रिकेट का नहीं पता। अम्मा को भाई, फुप्पो है फुप्पो। हाँ, पापा ही बोले इसे। गेम में पकड़ो भाई, गेम में आओ, मैंने गेम में बोला आओ। मामा। पापा बोले। पापा बोले। बस ठीक है अम्मा, हो गया? हाँ। मामा के लिए क्लैपिंग। आज का बंद करो। सारे गेम मैं क्या लड़न लगे ना, मारन लगे ना। ये देखे मुझे धक्के दे के निकाल रही मेरी सासू माँ। मेरी सासू माँ मुझे धक्के दे के निकाल रही है। तो भाई ये तो हम लोग कर रहे थे मजाक। मैं और मेरी सासू माँ असल में आसी से वो कुछ बात करी थी, फिर उनसे वो प्यार करी थी। मैंने एकदम कैमरा ऑन किया देख कर, तो फिर उनका रिएक्शन उल्टा ही हो गया। मैंने कहा ये क्या। तो खैर फिर बस मजाक कर रहे थे हम। उसके बाद फिर आना था बाज़ार। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि मैंने पंजाब जाना है और दुपट्टे जो हैं उसके लिए पीको के लिए देने थे, तो यहाँ पर आई थी। और ये जो मेहरून वाला दुपट्टा है ना, इस पर तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे मेरी किस बहन का कि शीटल वाली जो लेस होती है वो लगवाएं। और जो दूसरा वाला शिफॉन वाला दुपट्टा है, तो वो मैं सोच रही थी थोड़ा भारी, मतलब कि दुपट्टा शिफॉन का हल्का होता है, उस पर पीको थोड़ी सी भारी हो ना, कुछ इस टाइप की। तो मतलब ये जैसे रिंग से देख रहे हैं, तो उससे पल्लू ज़रा थोड़े भारी हो जाते हैं और दुपट्टा जो है ना इजीली टिक जाता है। तो मैं सोच रही थी ऐसे करवा लूँ। वो जो बड़े रिंग्स हैं वो हैं 350 के, और ये वाले जो है 250 के थे। उसके अलावा जो दूसरी पिको थी सारी वो मतलब हल्की वाली थी, तो फिर उसका मुझे लग रहा था शिफॉन पे फ़ायदा नहीं है। ये वाली भाई ने बोला 350 की है, तो फिर मैंने एक काम किया, जो बड़े वाले रिंग थे ना उनका मैंने रिंग बड़े वाले लिए हैं, और जो डिज़ाइन था वो 250 वाला, यानी कि जो छोटे वाले रिंग वाला डिज़ाइन था ना वो मैंने उस पर करवा लिया था। है जब पीको कराएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर आगे थे हम लोग नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे मुझे ट्राउज़र का कपड़ा मैच करना था, और वहाँ पे मुझे ये कुछ शर्ट्स सूट थे पूरे 3 पीस ना, तो ये लटके हुए नज़र आए। तो मैंने सोचा कि इनमें से कुछ देखती हूँ। मतलब वो जो पहला वाला कलर है ना वो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि सर्दियाँ तो जाने वाली हैं, तो फिर फ़ायदा क्या इनका, अगर मैं ले लेती हूँ तो अब तो बिल्कुल सर्दियाँ रही नहीं। एक ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, ये वाला, और एक जो सबसे पहले देखा ना वो वाला कलर भी अच्छा लग रहा था।
है भी मैंने कहा कि अब सर्दियाँ तो चली जाएंगी, इन कपड़ों का लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो फिर मैं आ गई थी जहाँ मैचिंग करवानी थी मुझे ट्राउज़र की, और इसके साथ की मैचिंग तो मिल ही नहीं रही थी इतना ढूंढने के बाद। तो खैर अब देखते हैं, आप लोगों ने सबने कहा था कि नौरीन जैसा आप सोच रही हैं वो डिज़ाइन अच्छा है, यानी कि ओपन शर्ट वाला। बाकी मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि नौरीन अंगरखा फ़्रॉक जो है वो बना लें। तो अंगरखा फ़्रॉक जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों नहीं बनवा रही। 2800 रुपये का, इसमें ये 2000 रुपये का, ये भी इसी कपड़े का। ये बेगी नहीं है अम्ब्रेला में, इसमें साइड में 2 जेबें भी हैं, डिज़ाइन एक ही बना हुआ दोनों का, ये अम्ब्रेला में, ये बेगी में। इसके अलावा एक दो कोई अच्छा सा दिखा दें। इसके अलावा प्रिंटेड हवाई चल रहे हैं, कलर में मिल जाएंगे, काम वाले मिल जाएंगे। ये अम्ब्रेला में 400 रुपये लगा। इसके अलावा ये अरबी में, बेगी में। अब ईरानी चादर तो नहीं कह रही, ऊपर से आती है, हाँ हाँ, आगे तो खुली होती है। ईरानी चादर देना बेटा इसने। एक चादर है या बाय उसके बाजू भी बने होते हैं? हाँ, वो अब आए ईरान चादर होती है, ईरान में चलती है, बुर्का ही होता है पूरा। दिखाएं। अबे भाई ये नेक वाली नहीं चाहिए, वो दो ईरानी सिली भी होती है। ये होती है वो, मैं आपको सब समझा देता हूँ। तो है जी, हम लोग आए थे, फिर उसके बाद अबाया वाली शॉप पे। यहाँ पे आसी कहे थे एक अबाया भी ले लो, वो पहले वाला अबाया तुम्हारा काफ़ी पुराना हो गया है। तो मैंने कहा कि हाँ वो दिला दे इतना। तो फिर इधर आई थी तो मैं ना एक अलग तरह का अबाया जो है वो देख रही थी, यानी कि वो फुल ऊपर से लेके नीचे तक, साथ ही उसके जो है वो दुपट्टा भी शायद होता है, मतलब सर से लेके पाँव तक फुल कवर हो जाता है। तो मैं सोच रही थी अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो मुझे नहीं पता था। भाई ने कहा कि वो ईरानी चादर तो नहीं आप बोल रही, मैंने कहा दिखा दें वो क्या चीज़ है। यार वो देखी तो वो बिल्कुल अलग थी, वो तो वैसी थी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये वो वाली नहीं है। तो खैर यहाँ पे अबायास वगैरह देखने के बाद 2 स्टॉलर थे वो लिए थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी घर चलकर। उसके बाद फिर ये सारे अबाया थे, मैंने कहा कि एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। उसके बाद मुझे आना था जूते वाली शॉप पे, मुझे जूता भी लेना था जो मेरा लेने वैसे मैं आई थी जो घर में पहनने वाले जूते होते हैं ना वो वाले। तो क्योंकि वो मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया जो अभी मैं लेकर आई थी, आप सब जिसको कहते हैं कि नौरीन बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत पसंद है ब्लैक कलर का, लेकिन ना वो ख़राब हो गया है अब। तो अब मुझे दूसरा वाला लेना था। तो अभी देखती हूँ जो पसंद आ जाता है, या फिर आसिफ को एक पसंद आया था वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो आसिफ को पसंद आए थे। तो खैर उनमें से मुझे एक बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो आसिफ ने जाके बस काउंटर पे उसकी फटाफट से पेमेंट दी और जूता जो था ना वो ले लिया बस। तो फिर मैं घर भी आके मुझे इतना वो हो रहा था कि पता नहीं ये सही लग रहा है कि नहीं, सही लग रहा है कि नहीं। तो खैर अभी मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। देखिए सबसे पहले एक ये वाला मेहरून जो निकला, ये बाटा के हैं, दोनों डिज़ाइन जो है वो अलग अलग हैं। तो पहले तो ये वाला निकलवाया, फिर उसके बाद फिर कुछ और लेकर आए, कुछ और लेकर आए। खैर जब तक मैं जूते पहन रही हूँ ना यहाँ पे, तो देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आसिफ को कौन सा पसंद आया था। फिर उन्होंने जो है वो ले लिया, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी आसिफ ने वो ज़बरदस्ती ले लिया है। तो मैं आपको बता रही थी कि अंगरखा फ़्रॉक जो है ना, उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि वो वाली बनवाएं। असल में मुझे इस तरह लगता है कि एक तो कपड़े का बहुत ज़्यादा घेर हो तो फिर ही जो अंगरखा फ़्रॉक होती है ना वो सूट करती है आप पे इसका, क्योंकि ये शर्ट का कपड़ा है तो इसका घेर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अंगरखा बनाऊंगी तो घेर ज़्यादा नहीं बनेगा, तो इसलिए वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो स्ट्रेट शर्ट्स होती हैं वैसे ही बनवा कर मैं सोच रही थी कि ओपन शर्ट बनवा लेती हूँ। उनमें से भी बहुत सारी बहनों ने आपने कमेंट्स किया था कि नौरीन आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, तो आप इसी तरह का बनाएं, वो अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो खैर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वैसे ही बनवाऊँगी। बाकी आप लोग जूते देख ही रहे हैं, इनमें से आपको कौन सा जूता अच्छा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और आसिफ को जो जूता पसंद आया था ना वो ये वाला आया था जो मैं अभी पहन रही हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं था अच्छा लग रहा। तो खैर अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये जूता कैसा लगा है। बाकी ये जो सारे जूते हैं इनमें से भी मैं देख रही थी, मस्टर्ड वाला भी अच्छा लग रहा था, मेहरून वाला भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबल जो था ना वो यही वाला था जो आसिफ ने अभी दिखाया। इतना हल्का लग रहा था और मतलब बहुत सॉफ्ट था, मज़ा आ रहा था। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जूता पहन के आप जितना मर्जी चलो आपको पता ना चले कि आपने पाँव में कुछ पहना हुआ है, तो ये उस टाइप का जूता था, बहुत ही सॉफ्ट था और यकीन करें मज़ा आया था इस जूते को पहनने का। लेकिन लुक वाइज मुझे ये जूता पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था एकदम या तो मतलब बच्चियों वाला जूता है, तो या फिर ऐसे लग रहा था कि एकदम बहुत ही जैसे एजड आंटियाँ होती हैं ना उनका वाला जूता है। तो मतलब मैं भी आंटी तो हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एजड तो नहीं है ना, तो मतलब उस टाइप का मुझे कुछ ये जूता लग रहा था। लेकिन खैर बहुत ही डिसेंट भी था, तो आसिफ को पसंद आया, तो फिर आसिफ ने ज़बरदस्ती ये ले लिया और फिर मैंने दिल से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब हस्बैंड लेकर दे रहे हैं तो चुप करके ले लो। मैं मेरा स्टॉलर देखो कैसा लगता है अबाया।
ओह नहीं, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर तो बूढ़ा हो जाता है। तू एवें इंज लगता जिवें 3rd ईयर की स्टूडेंट है। आहो अच्छा, कमेटी शमेटी रखने वास्ते है ना। अगर आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अभी टाइट तो नहीं है ना? नहीं सही। बाजू भी इसके साथ। हाँ, दम पे लगा हुआ, जल्दी से। ज़बरदस्त लगा, अपने व्यूअर से पूछ लीजिएगा। ओह की पे कर दो थोड़ी बिरयानी ने जड़ा ना दाग लग जाना, छेती पहुंचो। ये वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा। बिरयानी फटाफट से लो बस। मैं आऊं? कैसा लगे आपको? जबरदस्त। तो तेनू याद नहीं है कि तू बिरयानी रखी है? नहीं, मुझे याद था, बस अभी तो दम लगा कर गई हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह। अब आया चेक कर लो, जूता भी लेकर आएंगे बहुत ही अच्छा सा, वो भी आपको भी दिखाती हूँ। कैसी लग रही है शक्ल? जबरदस्त। थोड़ा आगे करके दिखाएं पतीले के अंदर। लेट हो गई थी ना बाजार में, आते ही फटाफट से मैंने बिरयानी बनाई। मैंने कहा बच्चों को भूख लग रही होनी है बहुत ज़्यादा। फिर ब्लॉग मैंने अपना कंटिन्यू नहीं किया था। बोले ना आप भी कुछ? ये बात तो सच है, मुझे पता है। तो फिर मैंने कहा कि अभी बिरयानी को दम लगा जाके अब आया देख सकते हैं। वैसे भी मुझे पता है सुबह स्कूल ओपन होने ना, आपने इसलिए जल्दी से बिरयानी बना दी कि चले बच्चों की एंटरटेनमेंट भी हो जाए। अब बस बैठ के खाते हैं हम लोग जी। तो चलिए जी, खाना तो हमारा यहाँ पे डन हो गया था जल्दी जल्दी सी। जैसे ही फटाफट बाज़ार से आया थे फ़ौरन से बिरयानी रेडी की थी, रायता वगैरह रेडी कर दिया क्योंकि बच्चों ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था। और फिर मैं बाज़ार चली गई, उसके बाद आते ही मैंने खाना रेडी किया। आज छुट्टी का दिन भी था तो आपको पता है नाश्ता ही लेट हो जाता है, तो इसलिए फिर थोड़ा खाना भी जो है वो दोपहर का लेट ही हो जाता है। तो है अब बिरयानी जो है वो बन गई, फटाफट से टेबल पे लगाती हूँ, बच्चों को देती हूँ। फिर उसके बाद सारे बच्चों से जो है ना वो अपने जूते के बारे में पूछती हैं कि आप लोग को कैसा लग रहा है, और फिर कमेंट्स मतलब कि वो नंबर देंगे। अगर तो सही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज करवा दूँ। यार आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि मैं चेंज करवा दूँ या फिर रहने दूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों है तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस तरह लग रहा है जैसे मतलब शायद मे भी मैंने पहले सैंडल इस टाइप का पहना नहीं है, तो इस वजह से मुझे चेंज लग रहा है या क्या रीज़न है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। इतनी हल्की है कि पहने भी पता ही नहीं चल रहा। वेज ब्रांड है जिसकी ये जूती है, बहुत अच्छी है। चलकर ना बच्चों से पूछते हैं कि उनको ये जूती कैसे लग रही है। देखो सच्ची बताना, जूता अच्छा लग रहा है कि नहीं, सही बताओ। 10 में से कितने नंबर? 8। यार आप बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने नंबर? 7.9। क्यों, रीज़न? मतलब अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? खाली खाली लग रहा है। खाली खाली लग रहा है। अच्छा नैनी आप 400 में 400। पहले बताओ जूता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच में? नंबर 10 में से नंबर दो। 10 से 20। 10 में से नंबर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1। 10 में से 10। 10 में से 10 है। थैंक यू हसन। वैसे सच बताओ, नंबर तो तुमने दे दिए हैं, वैसे जूता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नंबर दिए। सही है, अच्छा है। चेंज ना करवाऊँ? मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। तो भाई सबको तो ये जूता पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा आपने कमेंट करके बताना है मुझे। तो यहाँ पे कोई है, ये देखें दूसरा राउंड है इसका। ये वाला कोई बंदा है टॉर्च लेके घूम रहा है, ये देखिए। ये अभी कैमरा स्लो है और वाइड हो गया। हम लोगों ने अपने सारे कैमरे इस टाइम ऑन किए हैं। कहाँ गया? ये तो नहीं है। देखो अब लाइव हो चुका है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा कैमरास जो हैं वो अपने ऑन करके रखते हैं यहाँ पे, और अभी रोक रोक के हम कैमरास को देख भी रहे थे, बल्कि बैठे हम लोग बातें शातें कर रहे थे और एकदम नज़र पड़ी ना, तो जो बाहर वाली हमारे मतलब कि दरवाजे के बाहर एक दफ़ा कोई बंदा गुजरा, फिर दूसरी दफ़ा गुजरा और फिर एक दफ़ा बाइक भी नज़र आई ना,
तो हम लोग एकदम डर गए कि ये कौन सा बंदा है जो कि बार बार जो है वो राउंड लगा रहा है। उसके बाद फिर मतलब हम लोग काफ़ी देर नोट करते रहे, कैमरास को रोक रोक कर भी देखते रहे। फिर आसिफ ने ना कॉल की उनको, जो वहाँ पे फैमिली है, तो उनको कॉल की कि आप ज़रा बाहर निकलें और निकल के ना इधर उधर देखें, एक दफ़ा टॉर्च घुमाए सारे ताकि पता चले। और हम लोग तो इतना डरे हुए थे ना बाकायदा कि बार बार मतलब हम देख रहे थे कि अल्लाह ना करे कोई मतलब ऐसा बंदा ना अंदर की घुस आए या कुछ भी ऐसा होता ही ना, डर तो लगा होता है, जाहिर सी बात है। भले हमारे जानवर भी सेव है, लॉक किया हुआ कमरे में है, वो खुद भी वो लोग सेव हैं, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ना एक खौफ होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं सिवाय जानवरों के, तो जानवर तो है महफूज हैं अल्लाह के करम से। तो बस अल्लाह ताला ना हर किसी को अपने ईमान में रखे। एक डर, एक खौफ सा होता है। और वैसे ही ना जब इन कैमरास को रात के टाइम पे देखते हैं ना, तो एक और ही खौफ सा दिल में पता नहीं क्यों अजीब सा आने लगता है। तो खैर अभी ये टॉर्च आप देख रहे हैं ना, तो थोड़ी देर बाद जैसा कि हम लोगों ने कॉल की, हफीज़ भाई वाले उठ गए थे जो वहाँ पे फैमिली है, उन्होंने फिर टॉर्च उठकर वो बाहर के पीछे वाला जो खेत है, गैलरी है, बाहर दरवाजे पे इधर उधर हर तरफ वो उन्होंने घूम कर देखा और उनको फ़िलहाल अभी कोई भी नज़र नहीं आया था। फिर उन्होंने फार्म के अंदर भी सारा जो है वो देखा। फिर है तसल्ली होगी एक दफ़ा तो, लेकिन फिर भी सारी रात एक खौफ और डर था कि पता नहीं कौन था वो और क्यों वो चक्कर लगा रहा था बार बार। मतलब वहाँ पे फिर आसिफ ने ना क्योंकि इर्द गिर्द जो पीछे भी थोड़ा गाँव है, जाहिर सी बात है, सलाम दुआ है, और उधर आसिफ के दोस्त भी हैं, तो फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो तो आसिफ उनको फ़ोन कर देते हैं, तो फ़ौरन उसी टाइम पे वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बस यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग सारी रात, फिर इस तरह कैमरास के आगे ही बैठे रहे थे, बिल्कुल हिले भी नहीं थे। और यहीं पर आज का व्लॉग एंड करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।